आज हम लोग ब्लैक पेपर के बारे में पढ़ेंगे। ब्लैक पेपर स्पाइसेस में आते हैं। और नेक्स्ट, ब्लैक पेपर का साइंटिफिक नेम है पाइपर नेग्रम। एल फॉर लीनियस। फैमिली इसकी पिपरेसी है। ओरिजिन इंडो बर्मा है। क्रोमोजोम नंबर 128 है। प्लांट पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं फ्रूट एंड सीड का। और केमिकल प्रेजेंट होते हैं इसमें पिपरीन। Black pepper is a perennial vine grown for its berry, extensively used as a spice and in medicine. India is one of the major producer, consumer, exporter of black pepper in the world. इसको स्पेशली बेरीज के लिए यूज़ करते हैं और ये स्पाइसेस का पार्ट है। ये मेजर प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, एक्सपोर्टर भी है। ये मतलब अंडरलाइन करने की चीज़ें यही है कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर तीनों हैं। डूरिंग 2013-14 250 ton of black pepper product worth of 94,002 lakhs were exported to various countries. Black pepper is cultivated to a large extent in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu, and limited extent in Maharashtra, Northeast state and Andaman Nicobar Island. ये इसका एक डाटा है 2013-14 का। करेंट डाटा हो सकता है इसमें वेरी हो, और इससे पहले 2,01,381 हेक्टेयर में ग्रो किया गया और 55,000 टन एनुअली ग्रो करते हैं 2012-13 में। केरला और कर्नाटक में इतना मेजर शेयर है। इसकी क्लाइमेट एंड सॉइल। ब्लैक पेपर क्या है? प्लांट ह्यूमिड ट्रॉपिक्स रीजन में हाई रेनफॉल और ह्यूमिडिटी कंडीशन होनी चाहिए। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वेस्टर्न घाट आइडियल फॉर सुटेबल कल्टिवेशन। आप ये देखिए कि वेस्टर्न घाट क्या है। वेस्टर्न घाट का फिजियोग्राफिक क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? तो वेस्टर्न घाट में क्या हाई रेनफॉल कंडीशन होती है, तो और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ पे ब्लैक पेपर ज़्यादा ग्रो होता है। अब ब्लैक पेपर अब सब ट्रॉपिकल प्लेन में वैसे ग्रो नहीं कर पाएंगे। ग्रो सक्सेसफुली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड एंड अप टू 1500 मीटर MSL. द क्रॉप टॉलरेट टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस to 40 डिग्री सेल्सियस एंड फेवरेबल टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 23 to 32 degrees Celsius. An ideal temperature is around 28 degrees Celsius and optimum soil temperature for root growth is 26 to 28 degrees Celsius. The ideal range of relative humidity is 75 to 80%. ये एक टेक्निकल डाटा है जिसमें कि नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड, मतलब एक हम लोग पूरे अर्थ को एक मान ले, तो अर्थ के बीच से काटे तो एक इक्वेटर आएगा, और उससे 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ, इस रेंज में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। और उसकी हाइट भी होनी चाहिए 1500 MSL। और ये 1500 MSL ये आप सोचिए कि कभी प्लेन में नहीं होगा, मोस्टली हिलीज एरियाज़ में वहीं होगा, इसलिए वेस्टर्न घाट ज़्यादा सूटेबल है। और टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। एनुअल रेनफॉल 1250 से 2000 mm ये होना चाहिए। pH 5.5 to 6.5। ब्लैक पेपर वेस्ट कोस्ट इंडिया में, जिसमें क्या होता है, कोस्टल एरिया वेयर ब्लैक पेपर इज ग्रोन इज होम स्टेट। मिडलैंड वेयर ब्लैक पेपर इज एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड ऑन प्लांटेशन स्केल, और हिल्स एट एन एलिवेशन ऑफ 1800 to 1500 मीटर MSL where the crop is mostly grown on sad tree in coffee, cardamom and tea plantation. ये जनरली क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग में ग्रो किए जाते हैं। कुछ वेराइटीज़ हैं जो केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेन्यूर केरला से निकाली गई है। पेन्यूर एक प्लेस है, उसी की प्लेस के नाम से वेराइटी डेवलप की है। पेन्यूर 1 क्या है? हाइब्रिड है उत्तरीन कोटा और चेरिया कैनाई काडन, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि हाई यील्डिंग होगा और बहुत सैडेड एरिया के लिए नहीं है। पेन्यूर 2 है, सिलेक्शन है कल्टीवार 141 फ्रॉम CV बालन, ये सैड टॉलरेंट है। पेन्योर 3 जो है हाइब्रिड वैरायटी है, कल्टीवार 331 उत्तरीन कोटा चेरिया कनाई कडान, लेट मैच्योरिंग वैरायटी है। पेन्योर 4 क्या है? सिलेक्शन फ्रॉम कुथरिया वैली टाइप, स्टेबल इल्डर है। पेन्योर 5 क्या? ओपन पॉलिनेटेड प्रोजेनी, सिलेक्शन फ्रॉम पेरूम कोडी, टॉलरेंट टू सैड है। पेन्योर 6 क्या है? क्लोनल सिलेक्शन फ्रॉम कारियामुंडा, सुटेबल टू ऑल ब्लैक पेपर ट्रैक। एंड पेन्योर 7 क्या? ओपन पॉलिनेटेड प्रोजेनी, सिलेक्शन फ्रॉम कुथरी वैली, ये भी ऑल ब्लैक पेपर ट्रैक के लिए है। वो जो ट्रैक हम लोग ने 3 डिस्कशन किए थे, 3 ट्रैक, उसी के बारे में बताया जा रहा है। और जो ICR की रिसर्च इंस्टीट्यूशन है IISR, वहाँ कोझिकोड केरला में है, वहाँ से वैरायटी डेवलप है। शुभकरा जो कि सिलेक्शन है कारीमुंडा, श्रीकारा ये भी सिलेक्शन है कारीमुंडा 14 से। पंचामी जो सिलेक्शन है एम्पीरियान कलेक्शन है 856 का। पौर्णामी सिलेक्शन फ्रॉम ओटाई प्लाक्कल, कलेक्शन है 1812 का। IISR शक्ति ओपन पॉलिनेटेड प्रोजेनी है पेराम ब्रा मुंडी, और ISR थेबम क्या है? क्लोनल सिलेक्शन है थेबा मुंडी।
ISR गिरिमुंडा क्या है, हाइब्रिड है नारायण कोटी एंड नीला मुंडी। एंड ISR मालावर एक्सल है, हाइब्रिड है चोला मुंडी एंड पैनूर 1। एंड सुबह कारा है सिलेक्शन फ्रॉम कारीमुंडा KS 627। इसकी प्रोपेगेशन करते हैं। ब्लैक पेपर वाइन्स प्रोड्यूस 3 टाइप ऑफ सूट। अब इसमें 3 तरह के सूट कौन कौन है। प्राइमरी जो कि क्लाइंबिंग सूट होते हैं विथ लॉन्ग इंटरनोड हैविंग एडवेंटिशियस रूट एट नोड विथ क्लिंग टू सपोर्ट और स्टैंडर्ड। ये करते हैं कहीं से एडवेंटिशियस रूट है, उसको सपोर्ट चाहिए मूव करने के लिए। रनर सूट क्या होता है, जो ओरिजिनेट होता है बेस ऑफ बाइन एंड क्रीप ऑन द ग्राउंड, हैव लॉन्ग इंटरनोड विच स्ट्राइक रूट एट ईच नोड, हर नोड पे वो स्ट्राइक करेगी। एंड फ्रूट बियरिंग लेटरल सूट, कटिंग आर रेज मेनली फ्रॉम रनर सूट थ्रू टर्मिनल सूट कैन आल्सो बी यूज्ड। ज़्यादातर हम लोग कमर्शियली रनर सूट को ही यूज़ करते हैं। Cutting from lateral branch develop a bushy habit, and rooted lateral branches are used for raising bush paper. Though seeds are fully viable, they are not generally used for raising plantation as seedling will not be genetically uniform. The runner shoot are separated from vine during February March. इसको फरवरी मार्च में अलग कर देते हैं। एंड आफ्टर ट्रिमिंग द लिप्स कटिंग द 2 to 3 nodes are planted either in nursery bed or in polythene bag filled with a potting mixture, soil, sand एंड फार्मा मैन्योर 2:1:1 रेशियो में होना चाहिए। एडिक्वेट सेड हैज़ टू बी प्रोवाइडेड एंड पॉलीथीन बैग आर टू बी इरीगेटेड फ्रीक्वेंटली एंड कटिंग बी रेडी टू प्लांटिंग ड्यूरिंग मई एंड जून। इसको हम कब करते हैं, फरवरी और मार्च में, और 2 महीने के बाद ये कटिंग रेडी हो जाती है प्लांटिंग के लिए। प्लांटिंग स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, लाइव स्टैंडर्ड आर यूज्ड फॉर मोनोक्रॉपिंग ऑफ ब्लैक पेपर विद ऑनसेट ऑफ प्री मानसून सोयर। जैसे प्री मानसून सोयर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ मानसून कब होते हैं, जून जुलाई के आसपास, तो वहाँ थोड़ा अर्ली आ जाता है क्योंकि मानसून जो एंट्री पॉइंट है वो केरला है, केरला से एंट्री पॉइंट होता है, वहाँ पहले आते हैं, 1 महीना के पहले आते हैं। तो अप्रैल मई में आ गया। स्टेम कटिंग ऑफ इरिथना इंडिका और ग्रेविलिया रोबुस्टा आर प्लांटेड इन पीट्स टेकन एट ए स्पेसिंग ऑफ 2.7 मीटर to 2.7 मीटर टू एकोमोडेट अराउंड 1300 plant per hectare. Other standard like coconut, areca nut, jackfruit and mango tree etc. can also be used as live standard for growing pepper. Next, land preparation कैसे करते हैं। The field is prepared by digging a pit for planting pepper. Pits are dug on the northern side of the standard at a distance of 30 to 45 centimeter away from the standard. पीट की साइज़ होगी 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर के। उसको डग किया जाएगा और उस फील्ड विथ उसके टॉप सॉइल, FOM और कंपोस्ट तीनों का कंपोजिशन उसमें डाला जाएगा। 2 to 3 कटिंग आर प्लांटेड इन ईच पीट विद द ऑनसेट ऑफ मानसून रेन। जैसे मानसून रेन आएगा उसमें क्या करना है, हर पीट में 2 या 3 कटिंग देंगे। द ग्रोइंग पोर्शन ऑफ द बाइन इज ट्रेल्ड टू द स्टैंडर्ड। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या रखना है, तो हमें ऐसा कंपोजिशन रखना है जिसमें ऑर्गेनिक मैन्योर हो 10 kg पर प्लांट इन द फॉर्म ऑफ FOM और कंपोस्ट हर साल देना है। फर्टिलाइजर क्या होगा, 100 नाइट्रोजन 100 kg नाइट्रोजन, 40 kg फॉस्फोरस, 100 ग्राम नाइट्रोजन, 40 ग्राम नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड 140 ग्राम पोटेशियम per vine per year may be applied. 1/3 portion of dose is applied during first year, 2/3 dose is second year and full dose is given to third to three from third year. मतलब इसका कहने का मतलब है क्या, चूँकि ये प्लांटिंग ये तो पेरिनियल वाइन्स के फॉर्म में आती हैं, तो इसमें क्या करना होगा, हमें हर ईयर का डोज देना पड़ेगा, अलग अलग डोज देना पड़ेगा। इरीगेशन क्या करें, इरीगेशन पेपर प्लांट फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर टिल द एंड ऑफ मार्च एंड विथ होल्डिंग इरीगेशन टिल मानसून ब्रेक increase paper yield by 50%. Training and pruning. As the black pepper cutting grow, the shoots are to be tied to the standard as when required. जहाँ shoots काफ़ी नीचे हो जाएंगे उसको टाई कर देना है। When paper is trailed on coconut palm or areca nut palm, it is necessary to restrict their upward growth, so to avoid inconvenience to climber for harvesting and spraying. क्योंकि रेगुलर हमें स्प्रेइंग करनी पड़ती है, तो उसको हमें एक पर्टिकुलर टाई किसी एरिया में टाइट कर देना होगा, या उसके किसी पार्ट को ग्रोथ को काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड कर देना पड़ेगा, या कटिंग के थ्रू या अनदर किसी भी पर्पज से। फॉर दिस पर्पज व्हेन द वर्टिकल ग्रोथ अटेन 5 to 6 मीटर, द टर्मिनल शुड टू बी आइदर प्रून्ड और लिफ्टेड एंड बेंड केयरफुली टू अवॉइड ब्रेकिंग। जो जैसे ही वर्टिकल ग्रोथ 5 से 6 मीटर होगी, 6 मीटर के बाद उसको टाई कर देना है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हाइट होगी तो वो प्लांट क्या हो जाएगा, तेज़ हवा में क्या गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी और हम लोग उसको प्रॉपर केयर नहीं कर पाएंगे। हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। पेपर वाइन स्टार्ट यील्डिंग 3 to 4 ईयर आफ्टर प्लांटिंग। जैसे प्लांटिंग करेंगे उसके 3 से 4 साल बाद उसमें आना शुरू हो जाएगा। वाइन फ्लावर इन मई एंड जून एंड इट टेक्स 6 to 8 months फ्रॉम फ्लावरिंग और टू राइपनिंग स्टेज। और
हार्वेस्टिंग इज डन फ्रॉम एंड ऑफ नवंबर टू अर्ली फरवरी। नवंबर और अर्ली फरवरी के बीच में उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। व्हेन 1 और 2 बेरीज इन ए स्पाइक टर्न ब्राइट ऑरेंज टू रेड, जैसे ऑरेंज टू रेड हो जाएगा उसके स्पाइक को हार्वेस्ट कर लेंगे। ए वेल मैनेज फुल बेयरिंग वाइन में बी इल्ड अप टू एवरेज 2.5 kg ऑफ पेपर, मतलब जनरली बियरिंग माइन में 2 से 2.5 kg पे मिल जाते हैं। अब देखिए प्लांट प्रोटेक्शन में क्या करें। टॉप सूट बोर्डर है साइडिया हेमिडोक्सा, फुली ग्रोन लार्वी होता है विच आर ग्रेस ब्राउन बोर इनटू टेंडर टर्मिनल सूट एंड फीड ऑन टिश्यू आर रिटार्ड ग्रोथ ऑफ यंग बाइन्स। अब इसमें क्या करेंगे, उसका मैनेजमेंट मोनोक्रोटोपास 0.05% जुलाई टू सितंबर में अप्लाई करेंगे, कंट्रोल हो जाएगा। लीफ गॉल थ्रिप्स, लायोथ्रिप्स, कैरिनाल, एडल्ट एंड लार्वी फीड ऑन टेंडर लीव्स इंड्यूसिंग फॉर्मेशन ऑफ मार्जिनल ट्यूबुलर गॉल्स ऑन लीव्स एंड लीव्स बिकम क्रिंकल्ड एंड रिड्यूस इन साइज। जो लिप्स होगी वो क्रिंकल्ड अपीयरेंस हो जाएगा और साइज उसका कम हो जाएगा। उसमें फिर क्या करना है, स्प्रेइंग 0.05% मोनोक्रोटोपास और डाइमिथोएट ऑन टेंडर लीव्स इज रिकमेंडेड। फूट रॉट में क्या होता है, पाइटोप्थोरा कैपिसिसी, ब्लैक स्पॉट ऑन लीव्स आर फॉर्म्ड विच enlarge rapidly and cause fall of the leaf which the main stem at the base is damaged. The entire vines wilt and shed all the leaves and spike. फूट रॉट काफ़ी डेंजरस होता है क्योंकि ये इसकी वाइन्स पूरी विल्ट हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी और गिर जाएगी। रिमूव एंड डिस्ट्रॉय ऑल इन्फेक्टेड प्लांट एंड प्रोवाइड गुड ड्रेनेज टू प्रिवेंट वाटर स्टेगनेशन ड्यूरिंग रेनी पीरियड। चूँकि वहाँ रेनी सीजन मई से स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ वाटर स्टेगनेशन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हटा देना है और उसमें बॉडी एक्सप्रेस का स्प्रे करना है 1%। एंथ्रेक्नोज पोलू डिजीज़ कहते हैं, कोलाइटोट्रैकम ग्लोएस्पोरोइड्स। ये ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में JRF SRF में ज़्यादातर इस एंथ्रेक्नोज क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर दिया गया है और बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। डार्क ब्राउन इरेगुलर स्पॉट हैविंग ए येलो हेलो अपीयर ऑन द लीफ टिप और लेमिना एंड ऑल्सो ऑन द बेरी and disease infect the berry and they show sunken patches during early stage discoloration gradually split and develop characteristic cracks on the stem। अब इसमें भी क्या करना है, बॉडी एक्सपेस्ट 1% मई जून में और सितंबर अक्टूबर में डिजीज़ कंट्रोल हो जाएगा। थैंक यू।